समस्त को स्वागत। आज आम जाना जे रिसेंटली जो 10th पिला माने बा जो माने सीबीएसई बोर्ड हूँ कि आम ओडिशा बोर्ड रो हूँ बीएसई बोर्ड रो हूँ जो माने दशम पास कले तो दशम पास करने परे एबे आमर प्लस टू जो आमर जोटा कहूँ 11th 12th तो ताको अप्लाई करिवार डेट आसी सारी आप्लाय आरंभ हो सारी किंतु बहुत गुड़िए जिनस अच्छी जो गुड़ाक आमको जानवा को पड़ो कहीं एसबू जदि न जाना एडमिशन टाइम रे प्रॉब्लम हुए एरर हुए जितेबाला सिलेक्शन लिस्ट बाहर भी असुविधा हुए तो ये वीडियो रे आमे जानिबा जे कौन कौन सबू मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट दरकार कि को प्रोसेस रे आमे अप्लाई करि परिबा तापरे आमर को दिग को ध्यान देवाक पड़ो स्लाइड अप ऑप्शन कौन तापरे आमर आमे जोटी चाहूचु से कॉलेज रे केमती पढ़ी परिबा तार रूल कौन अच्छी तो ए सबू डिटेल्स ऑलरेडी गवर्नमेंट दे सारी किंतु ताकू बहुत गुड़िए पढ़ा ठारू आमे जोटा मोस्ट इम्पोर्टेंट जिनस आमे सेटा जानिबा पई ए वीडियोटा बहुत हेल्पफुल हेबो। तो फास्ट आमे बुझीबा कितटा जिनस अच्छी जोड़ा को आमको पूरा पूरी माइंड रे रखिया को पड़िबो आउ जानवा को पड़िबो जे कौन सेटा फास्ट होची गोटे आमर ये सबू काम ऑनलाइन रे ही हबो समस्ते माइंड रे रखिबे कौन सी कॉलेज को बा हायर सेकेंडरी स्कूल को जाइकी आमे फिजिकली जो तांको टीचर मानन को पचारुचे किंबा बुझिया पई जाउचे ठीक अछि किंतु कॉलेज एंड रे बा एचएसएस एंड रे किछि एटा हो नाही संपूर्ण एटा ऑनलाइन प्रक्रिया रे होउची तो आमको अप्लाई करिया पड़िबो। तो एठी किछि जिंस हम देखिबा जे जो डॉक्यूमेंट पाई बा जो एप्लिकेशन पाई आमे एडमिशन पाइबा तार ना होची कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म ताकू कहंती सीएएफ ताकू शॉर्टकट रे कहंती टोटल एडमिशन प्रक्रिया भितरे कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म को कैफ कहंती बा सीएएफ कहंती। तो कैफ कहले आपण बुझी जिवे जे एप्लिकेशन फॉर्म कथा कुआ होची ता माने जेतेबेले आमे अप्लाई करूचे ओके। तो ये सब गुड़ाक रजिस्ट्रेशन कोठी हबो ना साम्स ओडिशा रो ऑफिशियल पेज भीतर हबो मु करिकी देखै देबी ए वीडियोटा मध्य रे देखै देबी तापर कोन हबो ना से तादरे हमको गोटे लॉगिन आईडी आ पासवर्ड गोटे दबा को पड़िबो हमरो मोबाइल नंबर यूज करिकी जेमती हमरो पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक हमरो फोन नंबर हमरो ना ए सब देकी हमको गोटे आईडी क्रिएट करिया को पड़िबो तापर कौन हम ना आमको अप्लाई करिया पड़िबो अप्लाई प्रोसेस भी मु देखै देबी करिकी किंतु टॉप जिनस गुडा जानिबा आमे जेतेबेले अप्लाई करूचे आमको गोटे ऑप्शन मागिबो जे 5टी बा 5 हायर सेकेंडरी स्कूल रो आमे गोटे चॉइस दबा को पड़िबो जे 1 2 3 4 5 करिकी आमे सबुठारु जोटी रहिबा को चाहूतबा फॉर एग्जांपल हमर बहुत इच्छा अछि धर रेवेन्सा हायर सेकेंडरी स्कूल रे पढ़िबा पई तो हमको एक नंबर रे रेवेन्सा हायर सेकेंडरी स्कूल दवा को पड़िबो सबुठु ऊपर टॉप रे ता एम्ति करिकी 5टी देला परे आपणकर एप्लिकेशन सक्सेसफुली आगो को जीवो जदि आपण चाहूचंती आहुरी ऐड करिया पई आहुरी भी ऐड करि परिबे देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ चॉइसेस आपण 20टा कॉलेज रो 20टा माने एचएसएस रो ना भी देई परिबे किंतु सब बेले चेष्टा करिवे जोटी रहिबे जो कॉलेज रे रहिबा को चाहूचंती एडमिशन करिया को चाहूचंती सेटा को सबुठु ऊपर रखिबे तो प्रायोरिटी बेस रे आपण बाछिया को पड़िबो से गोटे कथा आउ कोन जदि एप्लिकेशन भीतर किसी भूल भाल होउची एते सब बुझला परे फिर भी जदि टिके कोड रहउची 4 थर एडिट करिया पई ऑप्शन अछि एटा गोटे बढ़िया जिंस 4 थर हमें एडिट करिकी हमरो डिटेल्स कैटेगरी सब हमें चेंज करी पारिबा। तो ए सब होउची हमरो एप्लिकेशन रो जो रिक्वायरमेंट अछि जेमति कि डॉक्यूमेंट्स गुडा हमें कहि परिबा एगुडा सब डॉक्यूमेंट्स अच्छा डॉक्यूमेंट्स आउ किछि जिंस भी अछि अत्यावश्यक जिंस देखिबा लेफ्ट साइड रो फास्ट होउची हमरो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जमा भी भूल करिवेनी 10th सर्टिफिकेट हिसाब रे एग्जैक्ट नेम पिला कोन करंती ना नेम रो जो स्पेलिंग थाए आ स्पेस थाए मन रखिबे स्पेस को भी भूल करिवेनी जहा अछि एग्जैक्ट से रखिबे डेट ऑफ बर्थ जहा भी अछि 10th सर्टिफिकेट रे से रखिबे
आधार नंबर रखिबे ब्लड ग्रुप माने सर्टिफिकेट भी गोटे जरूरी अच्छी ब्लड ग्रुप इनफॉरमेशन भी जरूरी रखिबे गोटे अच्छी परमानेंट एजुकेशन नंबर बा ताको शॉर्टकट रे कहती पेन नंबर मन रखिबे एई पेन नंबर टी बहुत जरूरी सब पिलांकर प्राय आसी जाइछि गवर्नमेंट करि सारलानी एटा तुमको तुम स्कूल रे जोटी पढुथिलो 10th जोटी पढुथिलो सेही स्कूल रो हेडमास्टर को बा प्रिंसिपल को जहाकू तांकू कहिले समाने देई देबे जदी देई नाहंती आउ कोन ना स्कूल रे जो आपन को मिलिथिबो ओरिजिनल लिविंग एंड कंडक्ट सर्टिफिकेट से ओरिजिनल लिविंग कंडक्ट सर्टिफिकेट भी चेक करिवे पेन नंबर सेठी भी थाए तो पेन नंबर भी जरूरी आ गोटे होची अपार आईडी एटा होची स्टूडेंट मानकर एबे सबु पिलांकर प्रायतः हे जाईची एटा आपण डिजी लॉकर रु भी आधार नंबर यूज करिकी डाउनलोड करि परिबे अपार आईडी अच्छा तापर गोटे वैलिड मोबाइल नंबर रहइबो गोटे व्हाट्सएप नंबर भी दरकार कहीं बहुत समय व्हाट्सएप को आपंकर रजिस्ट्रेशन पीडीएफ भी आसो गवर्नमेंट रू फॉर्म फिलअप बेले भी इनफॉरमेशन आसे कॉलेज रे भी ग्रुप जो हुए ऑफिशियल ग्रुप पिलांग पई सेटा भी दरकार हुए तो व्हाट्सएप नंबर गोटे रखिथिबे अच्छा तापरे पासपोर्ट साइज रो फोटो 10th सर्टिफिकेट रो मार्कशीट तापरे रिजर्वेशन जदि किछि अछि तार सपोर्ट रो डॉक्यूमेंट्स गुडा रखिथिबे एगुडा होछि अप्लाई बेलर कथा किंतु किंतु आमको एडमिशन बेले ए सब आहुरी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अच्छी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जोटा हम कहली आधार कार्ड रखिबे रिजर्वेशन धर एससी हैला शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब फिजिकल हैंडिकैप्ड जहाँ भी अच्छी से सब रो डॉक्यूमेंट रेडी रखिबे बोथ ओरिजिनल एंड जेरॉक्स किंतु जोटी एडमिशन करिवे सेठी ओरिजिनल स्कूल लिविंग आ कंडक्ट सर्टिफिकेट दरकार आ ओरिजिनल माइग्रेशन दरकार ए तीनटा डॉक्यूमेंट आपण जेरॉक्स देबेनी ओरिजिनल देबे एटा स्कूल देइथिबो 10th जोटी करथले से देइथिबो एटा को आपण एडमिशन टाइम रे आनी की दबा को पड़िबो नले एडमिशन हेई परिबो नाही समस्त भाबुथिबे कि अंडरटेकिंग आमे देई देई की एडमिशन करिवु सबु डॉक्यूमेंट रो में भी अंडरटेकिंग लागि पारे किंतु ओरिजिनल स्कूल लिविंग एंड कंडक्ट सर्टिफिकेट पई हमर कौन प्रकार अंडरटेकिंग नहीं कि एडमिशन देबे नाही कौन एचएसएस आपन को रखिबो नाही फेरे दबो तेनु करी लिविंग एंड कंडक्ट सर्टिफिकेट आपन जोटी 10th पढ़ी थिले से स्कूल रो आनी की रखंतु जेबे भी मिलिबो एडमिशन पूर्वरु आनी की रखंतु इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स पेरेंट को इनकम सर्टिफिकेट भी जरूरी आ पिल्लार ना रे थिबा बैंक खाता बैंक अकाउंट विथ आईएफसी कोड जोटा कहूछु सेटा भी दरकार अच्छा तापर सब्जेक्ट चॉइस डिसीजन नहीं थिबे कौन कौन सब्जेक्ट रखिबे भाभी की टिके आस्थिबे तापर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिफर्स करे सबु एचएसएस रे विभिन्न एचएसएस रे सब्जेक्ट रो जो कॉम्बिनेशन अछि टिके अलगा थाए बट निज लेवल रे आमे टिके बाछि थिबा भाभी थिबा जे कौन कौन रखिबा बोली एबे जिबा ए सब जहाँ भी आमर एक्टिविटी हबो ए सब डेट लाइन ए सब आसी जाईची 26 तारिख रु आरंभ होईची एटा लास्ट डेट होची 30 जून जाए अच्छा फास्ट सिलेक्शन मेरिट लिस्ट आसीबो 8 जुलाई रे मेरिट लिस्ट आसला परे इंटिमेशन लेटर जीवो मेसेज जीवो फोन को से नंबर को तापर आपण डाउनलोड करिवे आपण को लॉगिन आईडी यूज करिकी साम्स रु डाउनलोड करिवे तार प्रिंट आउट काढिबे प्रिंट आउट काढला परे अलगा डॉक्यूमेंट जहाँ जहाँ कहली से सब को सांगरे आनी ओरिजिनल आनिबे जेरॉक्स भी आनिबे आनी सारिकी आपण जो कॉलेज रे जो टाइम रे आपण को ऑलरेडी लिखा जाइथिबो जे ए डेट रे एतिकी टाइम स्लॉट भितरे आपण रिपोर्टिंग करिया पई ऑलरेडी लिखा आइथिबो इंटिमेशन लेटर माने आपणकर कोठी सिलेक्शन हैला सेही कॉलेज रो ना बा सेही हायर सेकेंडरी स्कूल रो ना पूरा पूरी लिखा आइथिबो टाइम स्लॉट भी लिखा आइथिबो गला तापर फास्ट सिलेक्शन एडमिशन हमर 9 तारिख रु 15 तारिख जाय चलिबो जुलाई 9 रु जुलाई 15 तापर क्लास हबो 23 जुलाई रु एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर तो एबे बुझीबा जे पिला कोन मैक्सिमम भूल करंती भूल हुए हमर एठी जे आमे अदर बोर्ड रु जतो बेले आसु धरा जाऊ हमर बहुत पिला अछंती सीबीएसई पास आउट दुईटा हमर ओडिशा बोर्ड होची बीएसई बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जदि आमे बीएसई बोर्ड रु आसुचे ताले हमर एते प्रॉब्लम हबो नाही काहे ना हमर 600 मार्क होची फुल मार्क 600 रु जहाँ भी रखिथिबा हमर सेही मेरिट हिसाब रे हमर सिलेक्शन आसीबो कटअप आसीबो किंतु कथा होची
जे जो माने सीबीएसई बोर्ड अच्छी आईसीएसई बोर्ड अच्छी अलग बोर्ड अच्छी तांकर मार्क किंतु 500 माने 500 इज द हाईएस्ट मैक्सिमम मार्क तांको पई काहे ना ये देखिए सीबीएसई बोर्ड पास आउट एप्लिकेंट लिखा है द मार्क ऑफ सिक्स्थ एडिशनल सब्जेक्ट विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द सिलेक्शन ता माने आमर जो आपण मार्कशीट देखिए मार्कशीट रे लिखा है गोटे आईटी सब्जेक्ट प्राय थाए से जो एडिशनल सब्जेक्ट को आपण रिमूव करेंगे माने काउंट को नेबे नाही ताकू काउंट न कले आपणकर कौन हो 500 हो माने 500 हो से 500 रु जहाँ मार्क थिबो सेतिक मार्क ही आपण पकेबे द मैक्सिमम मार्क फॉर सीबीएसई बोर्ड एप्लिकेंट इज 500 तो भूल रे कौन हुए पिला अप्लाई कला बेले मैक्सिमम मार्क 600 पकई दियंती जहाँ फल से माने सिलेक्शन पाई जाती फास्ट सिलेक्शन रे किंतु जेतेबेले कॉलेज को आसी पहुंचती डॉक्यूमेंट सहित एडमिशन करिया पई सेठी कौन हुए कॉलेज फेरई दब अर्थात एरर हेजिबो सेटा मु कहबी एरर हेजिबो एरर माने कौन ना डॉक्यूमेंट को करेक्टेड करा जिवो से डॉक्यूमेंट करेक्टेड करा जिवो एडमिशन हेई परिबोनी से पुनी वेट करिवो सेकंड सिलेक्शन को तर प्रथम सिलेक्शन को आपण पळै गले आपण ऑनलाइन रे अप्लाई बेले दे दैचंदी मैक्सिमम मार्क 600 जदि आपण सीबीएसई भूल रे दे दैचंदी 600 मैक्सिमम 500 करनांती एडिशनल सब्जेक्ट को काटी नांती आपण आसी जाईची किंतु जेतले रिपोर्ट करिवे कॉलेज सेटा वेरीफाई करिकी आपण को फेरई दबो अर्थात नेक्स्ट सिलेक्शन जो हबो नेक्स्ट राउंड को वेट करेया को कहबो आउ कॉलेज रो सेटा दायित्व अछि जे कॉलेज कोन करिवो बा हायर सेकेंडरी स्कूल कोन करिवो ना सी ए जो मार्क टाकू ठीक करिकी साम्स रे पुणी अपलोड करदेवे आपणकर जो इनफॉरमेशन सेटा ठीक करदेवे जहाँ फल कि सेकेंड सिलेक्शन को आपणकर ठीक है आपण रैंक हिसाब से आसो यहाँ गोटे कथा तापर आईसीएसई बोर्ड रो जो पिला माने सब अच्छी भी से भाया 5टा सब्जेक्ट नियाजिबो इंग्लिश सहित 4 बेस्ट मार्क सिक्योर्ड सब्जेक्ट 4टा सब्जेक्ट जो भल मार्क अधिक मार्क थी सेटा काउंट करा यही सब जिनस तापरे आमर नेशनल आई थिंक इटा ओपन स्कूल जो अच्छी NIOS तो तांकर भी सही फाइनल मार्क भी 500 ये सब जिनस अच्छी तो आउ जो डॉक्यूमेंट कहला आमर परमानेंट एजुकेशन नंबर कहली आ आपार आईडी जो कहली एगुड़ाक लास्ट कॉलेज रु मिलिबो आ ये सब अप्लाई करबा परे हमको गोटे फॉर्म मिलिबो सेटा होची कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म जोटा वीडियो आरंभ कहती सेटा को प्रिंट आउट करी रखिबा को केबे भी भूलिबे नाही काइना सेटा नथिला एडमिशन हेई परिबो नाही एबे जिबा ए सब डेट तो हमें जानिले नेक्स्ट को जिबा जे या पर कौन हम स्लाइड अप कौन धरा जाऊ आपण चाहूँगी रेभेन्सा रे पढ़िया पाई किंतु रेभेन्सा रे न आसी आपणकर 5 नंबर रो सबुठु तळे जो चॉइसटा देथिले सेथरु भी पळई आसिला बाय चांस तो से केस रे कौन करिया पड़िबो से सब मु कहिबी देखंतु धर आपण चाहूँगी रेभेन्सा रे रहया पाई बा 1 नंबर चॉइस जोटा देचंदी सेटा रहया पाई किंतु आपणकर आसिला 3 नंबर रे 3 नंबर जदी आसिला तो सेही जगह रे आमे कोन करिबा ना आमे से जगह रे जोटू भी आसू एडमिशन करिया को बाध्य जोटू भी आसू से 3 नंबर आसू 5 नंबर आसू कि 10 नंबर आसू आम रैंक हिसाब रे फास्ट राउंड रे आसी जिवो जदि भी न आसिला इन केस आमर मार्क बहुत कम अछि आसिलानी तो नेक्स्ट सिलेक्शन को वेट करिबा तो ता पई सब व्यवस्था अछि किंतु मु फास्ट कथा कहूची फास्ट सिलेक्शन रे आपनकर जोटू भी आसीबो से टाइम अनुसार आपनकर इंटिमेशन टाइम अनुसार आपन जाई सेठी एडमिशन करि देबे एडमिशन करबा परे कौन करिवे ना घर को आसी निजे लॉगिन करिकी कौन करिवे ना स्लाइड अप रिक्वेस्ट करिवे स्लाइड अप रो माने होची जे आमे ऊपर थिबा ऑप्शन को जिबा को चाहूछु से जो जिनिसटा जदि स्लाइड अप आपण करूचंती ताले जोटी एडमिशन करूचंती फर्स्ट सिलेक्शन रे जो कॉलेज रे एडमिशन करूचंती तांको जणाई देबे कि मु ए कॉलेज रे एडमिशन तो करूची किंतु स्लाइड अप मु रिक्वेस्ट करी माने मु ऊपर को जीवा को चाहूची ऊपर ऑप्शन को जीवा को चाहूची तो यही जगह कौन हम ना स्लाइड अप रिक्वेस्ट ही निजे ऑनलाइन रे अप्लाई करी देबे जा फल कि सेकंड सिलेक्शन जो आसीबो आपन को कंसीडर करा हबो एटा जम्मा भी भूलिबेनी बाई चांस जदि प्रथम जगह एडमिशन कर देइचंती आउ सेटा स्लाइड अप आउ करू नाहंती सेटा एडमिशन लॉक ही गले कोन हबो ना सेकंड सिलेक्शन को आपन को आउ कंसीडर को निया जीवनी तो जो ऑप्शन रे आसीची जत्ते तळे लिस्ट रो तळ कॉलेज रे आसीथिले भी सेठी रहया को बाध्य ए होची टेक्निकल जिंस तो जदि सेठी
ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ ଉପରେ ଥିବା ଟପ୍ ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମ ଚଏସ୍ ଥିଲା ତାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଡମିସନର ପରେ ପରେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ ଅପସନ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଟିସି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟିସି ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ। ଧର ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରେଭେନ୍ସାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଧର ପାଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ କଲେଜରେ ଏକ୍ସ କଲେଜରେ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ପାଇଲେ ତ ସେ ଏକ୍ସ କଲେଜରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଆଡମିସନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ ନେକ୍ସଟ ସିଲେକ୍ସନକୁ କ'ଣ ହବ ନା ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ଏକ୍ସ କଲେଜରୁ ମାନେ ଯୋଉଠି ଫାଷ୍ଟ ଆଡମିସନ କରିଥିଲେ ସେ କଲେଜରୁ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଟିସି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ କଲେଜକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ନୂଆ କଲେଜ ହେଇଯିବ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନକୁ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ'ଣ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ କଥା ତ କହିଲି ଏସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫି ରହୁଛି ଜେନେରାଲ ଏସିବିସି ଓବିସିଙ୍କ ପାଇଁ 200 ଏସି ଏସଟି 100 ଆଉ ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଅଫାନ୍ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଏଇ ଫି କଥା ଯେହେତୁ ଉଠିଲା ଏଇଠି ମନେ ରଖିବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଡିଟ୍ କରିବେ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 4 ଥର ଏଡିଟ୍ କରିବାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଡାଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ ପ୍ରୋସେସରେ ଯୋଉ 4 ଥର ଏଡିଟ୍ କରିବେ ତା ଭିତରେ ବି କିଛି ଫି ଲାଗିପାରେ 100 ସମଥିଙ୍ଗ ଫି ଲାଗିପାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଡିଟ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେ ଆମର ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ଏସବୁ ରହୁଛି ମେରିଟ୍ ବେସ୍ଡ ଆଡମିସନ ପୁରାପୁରି ରହିବ। ମେରିଟ୍ ମାନେ 10th ର ମାର୍କ ହିସାବରେ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ପିଲା ସାଇନ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି 2 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ସମାନ ମାର୍କ ଅଛି ତ 2 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସମାନ ମାର୍କ ଥାଏ ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କର କଟଅଫ୍ ପାଇଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ମାର୍କକୁ ହିସାବ ନିଆଯାଏ। ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଯିଏ ଅଧିକ ରଖିଥିବ ସେ ହିଁ ଆଗେ ସିଟ୍ ପାଇବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧର ଆମେ ସାଇନ୍ସରେ 2 ଜଣ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି 2 ଜଣଙ୍କର ଧର 500 କି 90% ମାର୍କ ଅଛି ସମାନ ମାର୍କ ତ ସେ ସମାନ ମାର୍କ ଭିତରେ କିଏ ପାଇବ ସିଟ୍ ତ ସେ ଜାଗାରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ମାର୍କର ଯିଏ ହାଇଏଷ୍ଟ ରଖିଥିବ ତାକୁ ହିଁ କନସିଡର କରାଯାଏ। ଆର୍ଟସ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କିଏ କରିଥିବ ଆର୍ଟସ ପିଲାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିଜ ଆଉ ଇଂଲିଶରେ ମାର୍କ ଦେଖାଯାଏ ଯିଏ ହାଇଏଷ୍ଟ ରଖିଥିବ ସିଏ ପାଇବ। କମର୍ସ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ନମ୍ବର ମ୍ୟାଟର କରୁଛି ଯଦି ସମାନ ମାର୍କ ରଖିଥିବେ 2 ଜଣ ପିଲା ତାପରେ ଆମର ଆର୍ଟସ ପାଇଁ ଇଂଲିଶ ଆଉ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିଜ ମାର୍କ ମ୍ୟାଟର କରୁଛି ଏସବୁ କଥା। ତ ଏଇଠି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ କଥା ବି ଟିକେ ଅଛି ଅପସନ୍ ଟୁ ମୁଭ୍ ଟୁ ହାୟର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଯୋଉ ଆମେ ବାଛିଥିବ ଆମେ ଯୋଉଟା ଆଗେ ଚଏସ୍ କରିଥିବା ସେଠିକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଯିବାକୁ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ପିଲାର କୌଣସି ସିଲେକ୍ସନରେ ଆସିଲା ନାହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନରେ ଆସିଲା ନାହିଁ ସେ ୱେଟ୍ କରିଛି ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନରେ ବି ଆସିଲା ନାହିଁ ଥାର୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ ତ ଆଉ ନାହିଁ ସ୍ପଟ୍ ହବ। ତାପରେ ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନରେ କ'ଣ ହବ ନା ଯୋଉମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଟୋଟାଲ ହେଇନଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନଥିବେ ସେମାନେ ସ୍ପଟକୁ ବି ଯାଇପାରିବେନି କମନ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର। ତ ଯୋଉମାନେ ଧର ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୋଉଠୁ ଆସିନାହିଁ ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସ୍ପଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଦେଖିବେ କୋଉ କଲେଜରେ ଫାଙ୍କା ଅଛି ବା ସିଟ୍ ବଳି ଯାଇଛି ସେ କଲେଜକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେ କଲେଜକୁ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିମେସନ ଯିବ କଲେଜକୁ ବି ଲିଷ୍ଟ ଯିବ ତ ସେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରି ଆଡମିସନ କରିବେ ଯେମିତି ହୁଏ। ତାପରେ ହଷ୍ଟେଲ ଗୋଟେ କଥା ହଷ୍ଟେଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି କଥାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ହଷ୍ଟେଲ କୋଉ ଏଚଏସଏସ୍ କ'ଣ ହଷ୍ଟେଲ ଦଉଛି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମର ରେଭେନ୍ସା କଥା ମୁଁ କହୁଛି ରେଭେନ୍ସାରେ ଆମର ଗର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି ବଏଜ ହଷ୍ଟେଲ ଅଣ୍ଡର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ମାନେ ହେଇନାହିଁ ଗର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି ବଟ୍ ବଏଜ ହଷ୍ଟେଲ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ମାନେ ହେଇନି ସେମିତି ବହୁତ ଗୁଡେ ଏଚଏସଏସ୍ ଅଛି ଯୋଉଠି ହଷ୍ଟେଲ ଥାଇପାରେ ନଥାଇ ବି ପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଇ ବେଳେ ଯଦି ହଷ୍ଟେଲ ରହିବାର ଅଛି ଅପସନଟାକୁ କ'ଣ କରିବେ ୟେସ୍ ମାରିଥିବେ କମନ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ୟେସ୍ ମାରିଦେବେ। ତାପରେ ହଷ୍ଟେଲ ଆଡମିସନର ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସଟା ଥାଏ ସେଇଟା ଅଲଗା ପ୍ରୋସେସ ଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ କଲେଜରେ ଆଡମିସନ ହେଲା ପରେ ହଷ୍ଟେଲ ଆଡମିସନ ଆଉ ଥରେ ହବ ସେଇଟାର ପୁଣି ସିଲେକ୍ସନ ଲିଷ୍ଟ ସେଇ କଲେଜ ଭିତରେ ହିଁ ଆସିଯିବ କୋଉ ପିଲାଙ୍କର ମେରିଟ୍ ହିସାବରେ ରିଜର୍ଭେସନ ହିସାବରେ ଯାହାବି ସେ ସବୁ କଲେଜ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ସେ କଲେଜରେ ହିଁ ହଷ୍ଟେଲ ଆଡମିସନ ହବ ତାର ଫି ଅଲଗା ତାର ଯାହାବି ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଥିବ ସାମ୍ସରେ ବି ଇନଫର୍ମେସନ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ଯେ କୋଉ କଲେଜର ହଷ୍ଟେଲ ଫି କେତେ ଅଛି ଆଉ ହଷ୍ଟେଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି କି ନାହିଁ ତ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏଚଏସଏସ୍ ର ଇନଫର୍ମେସନ ଆପଣ ମାନେ ପାଇଯିବେ। ଏବେ ଦେଖିବା ସାମ୍ସର ପେଜକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା
ଦେଖ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଗୁଗଲ ରେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା samsodisha.gov.in ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ବି ଆସିଯିବ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଆସିବ। ଏମିତି ପେଜ୍ ଆସିବା ଫଳରେ ଆମର ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଠି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ଦେଖିବେ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଏଇଠି ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଅଛି। ତ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ପେଜ୍ ଗୋଟେ ଆସିବ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନର। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଆସିବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କମନ୍ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏ ରିଲେଟେଡ୍ ସବୁ ଅଛି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲଗଇନ୍ ଅଛି ଏଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲଗଇନ୍ ରେ ଆମର କାମ। ଏଇଠି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲଗଇନ୍ କରିଦବା। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲଗଇନ୍ ପରେ କ'ଣ ହବ ନା ଏଇଠି ଶୋ କରିବ ଯେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଆମେ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଗଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖିବା ଦେଖ ନମ୍ବର ଏଇଠି ନାଁ ଲେଖିବା, ଏଠି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦବା, ଏଠି ଇମେଲ ଆଇଡି ଗୋଟେ ଦବା, ତାପରେ ଏଠି ଅଛି ଜେନେରେଟ୍ ଓଟିପି ମାନେ ଓଟିପି ଆସିବ। ଏଇ ଓଟିପି କୁ ଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହବ ନା ଆମର ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଖୋଲିଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଗୋଟେ ଲଗଇନ୍ ଆଇଡି ବନିଯିବ। ତା ଭିତରେ ଆମର ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ଆପ୍ଲାଏ ସରିଗଲା ପରେ ଫି ଦେଲା ପରେ 200 ଟଙ୍କା କି ଯାହା ବି ଥିବ ଫି ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ନବା। କମନ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ଯୋଉଟା କହିଲି ସେଇ ଯାହା ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ ଆମେ ଦେଲେ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ନବା। ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ନେଲା ପରେ ସେଇଟାକୁ ରଖି ୱେଟ୍ କରିଥିବା ସିଲେକ୍ସନ ଲିଷ୍ଟକୁ। ସିଲେକ୍ସନ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଆମର ଯୋଉଠି ବି ଇଣ୍ଟିମେସନ ଆସିବ ମୋବାଇଲକୁ ମେସେଜ ଯିବ। ମୋବାଇଲରେ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ମେସେଜ ଯାଉନି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଲଗଇନ୍ ଆଇଡି ଆପଣ ବନେଇଥିବେ ନିଜେ ଆସିକିରି ସାମ୍ସ ୱେବସାଇଟରେ ନିଜ ଲଗଇନ୍ ଆଇଡିକୁ ଏଣ୍ଟର କରି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଯୋଉ ଖୋଲିଯିବ ଖୋଲିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିଦେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟିମେସନ ଆସିଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଇଣ୍ଟିମେସନ ଆସିଛି ବଢିଆ କଥା। ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପୁଣି ଦେଖିବେ କୋଉ HSS ରୁ ଆସିଛି, କୋଉ ଦିନ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ସପୋର୍ଟିଭ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ସେଠି ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଲରେଡି ଥିବ। ଏଇସବୁ କଥା ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜର ଫଟୋ ରଖିବେ। ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ଅଛି ଆମର ଅଫଲାଇନ୍ ଯୋଉ କଲେଜକୁ ରିପୋର୍ଟିଂ କଲା ବେଳେ ସେ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟିମେସନରେ ଥିବ। ତା ସହିତ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ହେଲା, ବ୍ଲଡ ଯୋଉ ଇନଫର୍ମେସନ ହେଲା ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପର, ତାପରେ ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ହେଲା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଇଣ୍ଟିମେସନରେ ବୋଧେ ନଥାଏ ବଟ୍ ନେଇ ଯାଇଥିବେ। ଆଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟଙ୍କ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଲା ଏସବୁ କଲେଜକୁ ଗଲାବେଳେ ନେଇକି ଯିବେ ୱିଥ୍ ଅରିଜିନାଲ ସବୁ ନେବେ, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଆମର ଜେରକ୍ସ ବି ନେବେ। ତ ଏଇସବୁ କଥା। ତ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ରୁହେ ପଚାରି ପାରିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ବି ଲେଖିପାରିବେ। ମୁଁ କହିବି ଯଦି କିଛି ସେମିତି ଡାଉଟ୍ ଥିବ କି କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବ। ତ ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ସାମ୍ସ ଆଡମିସନର ଏଣ୍ଟାୟାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମର ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଅନଲାଇନରେ ହିଁ ଅଛି। ଅନଲାଇନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ। ଆଉ କୌଣସି କଲେଜକୁ ବା HSS କୁ ଯାଇକି ପଚାରିଲେ କିମ୍ବା ଇଏ କଲେ କିଛି ସେଇଠି ହେଇପାରିବନି। ସବୁ କିଛି ଆମକୁ ଅନଲାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଂ ଅନଲାଇନ୍ କଲା ପରେ ଆଡମିସନ ଟାଇମରେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ସେଇଟା ପଚାରି ପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।